एरर एनालिसिस। एरर क्या होती है दोस्त? एरर का मतलब कि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और रियलिटी में कुछ और हुआ, ठीक है जी। कोई तो वो जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए और रियलिटी में जो हो गया, उनमें जो डिफरेंस होगा दैट इज एरर, ठीक है जी। कि हाँ कहीं गड़बड़ हुई है कि मैं ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सही। तो लाइफ में नहीं, हम तो फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, मान लीजिए कहीं आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जी की वैल्यू निकालने का, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये आनी चाहिए थी, लेकिन आ जाती है क्या? नहीं। मान लीजिए ये आई 10.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ये वैल्यू आ गई 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसी आ गई सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो क्या मैं कहूँगा कि इसमें एरर है? ठीक है। कितनी एरर है इसमें? 0.7। इसमें कितनी एरर है? 0.7 की एरर है इसमें, सही है। तो एरर तो दोनों में ही है, वो ऊपर है या नीचे है इस बात से क्या फ़र्क पड़ रहा है? दोनों में ही एरर है ना, ठीक है जी। तो एरर पॉजिटिव है नेगेटिव है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एरर है। क्या एरर कम से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये जितना 9.8 के पास रहेंगी उतना कहूँगा कि उसमें एरर कम है। तो ये वैल्यू कैसी है? एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि उसे कहते हैं फिजिक्स में ट्रू वैल्यू। टी वी से दिखाते हैं उसको। ये जो भी कुछ आप एक्सपेरिमेंट से मेज़र करते हो, ये होती है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू ऐसा एम वी से दिखाते हैं इसमें। तो एरर क्या चीज़ होती है? एरर होती है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है। ये कैसा साइन है? ये है डिफरेंस का साइन, ठीक है जी। डिफरेंस का साइन है। जैसे तुमसे कहा जाए 3 और 5 में क्या डिफरेंस है? -2 तो नहीं बोला तुमने? डिफरेंस का मतलब कितना ऊपर या नीचे है, उसमें माइनस नहीं बता रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 - 5 कर दो। 3 - 5 करोगे तो क्या बोलोगे? -2। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 3 और 5 का डिफरेंस क्या है। तो एरर जो होती है दैट इज डिफरेंस, क्योंकि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि जो मेजर्ड वैल्यू आई है ये ऊपर आई है या नीचे आई है, इससे गलत है ये पता है मुझको तो, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एरर, सही है? ये मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम कितनी हो सकती है बताइए? मिनिमम एरर कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है कि तुमने इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया कि 9.8 ही आ गई वैल्यू, तो फिर ये मिनिमम एरर हो गई जो। बोलो ठीक है ऐसा? तो एरर समझ गए क्या होती है? ओके। क्यों आती है एरर? डिवाइस खराब हो सकती है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। डिवाइस की वजह से कैसे एरर आ सकती है? अगर डिवाइस ठीक भी हो तब भी कैसे एरर आ सकती है? देखिए, ऐसा एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक है स्केल, और स्केल तुमने देखा है तो 0 से लेकर के कहाँ तक मार्क है इसमें? 15 सेंटीमीटर तक मार्क है, सेंटीमीटर का स्केल है। लेकिन क्या इसमें और फर्दर बीच में निशान भी लगे होते हैं ऐसे करके? और क्या यहाँ पे फिर 10 निशान होते हैं बीच में ऐसे करके हुए? एक एक निशान कितने कितने का है? 1 मिलीमीटर का। तो इसे कहा जाएगा मिलीमीटर स्केल, क्योंकि इससे आप मिनिमम कितना मेज़र कर सकते हो? मिलीमीटर तक मेज़र कर सकते हो। अब आप मेज़र कैसे करते हो? मान लो कि आपको ये एक रॉड है जो मेज़र करनी है ऐसे, तो कैसे रखोगे उसको? उसका एक एंड कहाँ रखोगे? 0 पे रखोगे। दूसरा एंड देख लोगे कहाँ तक आ रहा है। तो मान लीजिए ये था 1 2 3, अब ये यहाँ पे आ रहा होगा कहीं, सही है। तो जब मैं इसे देखूँ यहाँ से, तो मान लो कि मुझे फाइनली जो दिखाई दे रही है कि कहाँ तक है, ये 3.4 से लेकर के और 3.5, चौथे और पाँचवें निशान के बीच में जाके पड़ रहा है लास्ट वाला एंड। अब मैं उनसे क्या पढ़ूंगा? क्या पढ़ूंगा मैं उसको? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि रॉड जो है 3 तक तो कंप्लीट दिख रही है,
पहला निशान कंप्लीट दिख रहा है कि उससे भी आ गया है, दूसरे से भी आ गया है, तीसरे से भी आ गया, चौथे से भी आ गया है रॉड, लेकिन पाँचवें से पीछे खत्म हो गई। तो 4 और 5 के बीच में अब मैं क्या पढ़ूंगा इसको, 3.4 पढ़ूँ कि 3.5 पढ़ूँ? अब क्योंकि ये कितना है, मिलीमीटर स्केल है, तो ये कितना मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। मैं जो सारी रीडिंग बता रहा हूँ किस में, सेंटीमीटर में बता रहा हूँ। तो 0.1 सेंटीमीटर यानी कि डेसिमल के आगे 1 पॉइंट तक ही ये मेजर कर सकता है, 2 पॉइंट तक नहीं कर सकता। ठीक है, कितना मिनिमम मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट कर सकता है उसे कहते हैं उसकी लीस्ट काउंट, LC, लीस्ट काउंट। तो एक मिलीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, या तो 1 mm कहो या तो कहो 0.1 सेंटीमीटर। तो भाई इस एक डेसिमल पॉइंट से नीचे तो ये नहीं जा पाएगा। तो आपको जो वैल्यू लिखनी है इससे, या तो आप 3.4 लिखोगे या तो आप 3.5 लिखोगे, दोनों में से कुछ भी लिख लो, है तो गलत। सही है, यहाँ से घुस जाती है एरर। तो बताइए इस रिजल्ट में जो भी कुछ मैं इससे रिजल्ट लूँ उसमें मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, 1 मिलीमीटर की। कि जैसे ही 4 से हल्का सा आगे निकला, बिल्कुल हल्का सा, और किसी ने उसको 3.5 लिख दिया कि 3.4 से तो बड़ा ही है ना, तो उसने हल्का सा आगे निकलते उसे 3.5 लिख दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरर कितने की हो सकती है, 1 मिलीमीटर की एरर हो सकती है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो मैक्सिमम एरर आ सकती है वो हो सकती है उसके लीस्ट काउंट के बराबर। ठीक है, वो आजकल एक वो आती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, है ना, वेट देखते हैं जिसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे सामान रखते हैं अपना, ठीक है, और यहाँ पे फिर डिस्प्ले आता है इस पर। ठीक है, मिनिमम कहाँ तक देखता है वो, कहाँ तक नाप रहा होता है, ऐसा डॉट लगा होता है, फिर ये 3 डेसिमल के बाद 3 नंबर आ रहे होते हैं उसमें। ठीक है ना, तो ये क्या मेजर कर रहा है, किलोग्राम। तो मान लीजिए कि 2 किलोग्राम लिख रहा है उस पर, ऐसा लिखा हुआ आएगा उस पर 2 किलोग्राम। ठीक है, तो सामान लेने जाओ तो चेक करो कि उस पर इस तरह करके लिखा हुआ आएगा 2 किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल के 3 पॉइंट तक मेजर कर रहा है ये। डेसिमल के 3 पॉइंट तक क्या मिलता है भाई, ग्राम। तो इसकी जो लीस्ट काउंट है इस मशीन की वो क्या है, 1 ग्राम। ठीक है, तो ये कितनी मैक्सिमम एरर कर सकती है, मैक्सिमम एरर कर सकती है ये 1 ग्राम की मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, अब मान लो कि वो चीनी लेने जा रहा है और चीनी तोल रहा है और 2 किलो चीनी मांगी तुमने, तो वो बाद में देखता है कि जैसे ही 3, 4, 5 ग्राम ज़्यादा हो गए, वो थोड़े से दाने निकाल लेता है उसमें से। तो फिर कभी कभी सिचुएशन वो आ जाती है कि 2 और 2.001 ऐसे थोड़ा फ्लक्चुएशन से दिखाता है। इसका मतलब उसमें कितनी एरर है, तो इतना करके वो छोड़ देता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ इतना। तो मैक्सिमम एरर कितने की हो सकती है उसमें, 1 ग्राम की गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा, दैट इज लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के बराबर की मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, एरर समझ गए। तो हम क्या करना चाहेंगे, एरर को ज़ीरो करना चाहेंगे, लेकिन हमारे करने से थोड़ी हो रहा है, करेक्ट। वो तो इंस्ट्रूमेंट में अपने आप आएगी ना एरर। इंस्ट्रूमेंट में एरर कम आए उसके लिए क्या करूँ, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़ेगी, मिलीमीटर स्केल से मत मेज़र करो। अगर यही चीज़ तुम डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेज़र कर पाए तो क्या एक्यूरेसी और बढ़ेगी, ठीक बात है। तो 2 पॉइंट तक कौन सी डिवाइस है जो मेज़र करके देती है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कहाँ तक है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में डेसिमल के 2 पॉइंट तक, या फिर 0.1 mm तक, तो बढ़ गई एक्यूरेसी। तो अगर मैं इसी रॉड को वर्नियर कैलिपर से मेजर करने जाऊं तो उसने मुझे ऐसा दिखाया। कि 3.4 तो पक्का है भाई, क्योंकि उससे तो आगे निकल रही है। अगले में देखो क्या हो गया, 3.4 यहाँ तक हो सकती है कहीं। तो अब गड़बड़ी कहाँ हो रही है, इस पे। तो अब मुझे ये पता चल गया कि 3.4 तो ठीक है, वो तो पक्की है। पॉइंट मतलब 4.3 है या 4.4 है, वो भी तो कुछ वो दिखाएगा ऐसा। ठीक है, तो उसमें जो गड़बड़ हो सकती है वो कितने की गड़बड़ हो सकती है, मैक्सिमम 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर। इसका ध्यान रखना यूनिट का। अगर इससे भी और बढ़िया एक्यूरेसी चाहिए मुझको तो फिर डेसिमल के 3 पॉइंट तक मेजर करो। वो कौन बताएगा,
स्क्रू वॉज, ठीक है जी। स्क्रू वॉज का लीस्ट काउंट कितना है, या फिर mm, तो वो डेसिमल के 3 पॉइंट तक सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके बता सकता है। ठीक बात है जी। जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ेगी वैसे वैसे पैसे बढ़ेंगे। तो ये तो फ्री फोकट पे मिल जाता है, और इसके पैसे लगेंगे थोड़े, और उससे ज़्यादा पैसे इसके लगेंगे। तो एक्यूरेसी जितनी बढ़ाओगे उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है। एक नॉर्मल घड़ी जो होती है, जैसे ये घड़ी है, तो ये कितना मेज़र करेगी मिनिमम, 1 सेकंड, सेकंड वाली सुई है तो 1 सेकंड तक कर लेगी। लेकिन क्या इससे मैं कोई रेस ऑर्गेनाइज करवा पाऊँगा? नहीं। उसके लिए तो स्टॉप वॉच चाहिए। वैसे कितने पॉइंट तक देखे जो डेसिमल के, 2 3 4 पॉइंट तक कुछ तो देखे, मिली सेकेंड तक तो देखे, तो पॉइंट डेसिमल के 0.001 तक देखे वो, तो वो हो गई मिली सेकेंड तक एक्यूरेट वॉच हो गई हुई। ठीक बात है। और अगर उससे भी ज़्यादा चाहिए कुछ मुझको एक्यूरेसी, तो फिर माइक्रो चाहिए। ठीक है। तो आप एक, जैसे मोबाइल में घड़ी होती है जो स्टॉप वॉच होती है, तो वो डेसिमल के 2 पॉइंट तक देख रही होती है वो स्टॉप वॉच, सेकंड के 100वें हिस्से तक कैलकुलेशन चल रही होती है उसकी, तो यानी कि 0.1 मिली सेकेंड तक की उसकी एक्यूरेसी है। ठीक है। लेकिन क्या इससे एक सैटेलाइट छोड़ा जा सकता है कि ये घड़ी लगा के, मोबाइल वाली घड़ी लगा के कहूँ कि हाँ छोड़ दो? बोलो। वहाँ पे तो 1 माइक्रो सेकेंड में मैटर करता होगा। 1 माइक्रो सेकेंड आगे पीछे हो गया तो उतने में गेम खराब हो गया। तो वहाँ पे उतनी एक्यूरेसी चाहिए एक सैटेलाइट को छोड़ने के लिए कि वहाँ पे चलती है एटॉमिक क्लॉक। ठीक है ना, कि जो 1 नैनो सेकेंड के डिफरेंस को भी गड़बड़ ना होने दे, उसे भी ठीक रखे। हाँ, 1 सेकेंड का इतना उतना होने से बस ये हो जाएगा कि जहाँ पे आपने अपना रॉकेट भेजा वो 20-30 किलोमीटर लेफ्ट राइट उतरेगा। ठीक है। कि चंद्रयान भेजा था, इस वाले गड्ढे में उतरना चाहिए था, यहाँ पे पड़ोसी गड्ढे में उतरा है वो जाके। अब तुमने सारी जो कैलकुलेशन कर रखी है वो इसके हिसाब से कर रखी है कि इसका टेरेन कैसा होगा, फ्लैट है कि नहीं है, एंगल बदल, और चला किसी पत्थर के ऊपर बैठ गया जाके, अब वो नीचे नहीं उतर रहा, तो बहुत गेम खराब हो सकता है ऐसे, अगर माइनर सी मिस्टेक हो तो ऐसा। ठीक है भाई। तो जैसा हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है हमें। तुम कहो कि ये वाली घड़ी लेके तुम एक रेस ऑर्गेनाइज कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है। पता चला वहाँ 2 आदमियों के सेम टाइम पे पैर आए, तुम बता नहीं पाओगे। लेकिन अगर वही जब फ्रेम बाय फ्रेम, जैसे क्रिकेट में देखते हैं फ्रेम बाय फ्रेम के एक एक फ्रेम दिखा होगा, वो देख पाते हैं ना फिर ऐसा करके। ठीक है। और वो भी ख़राब हो जाएगा अगर एक सैटेलाइट लॉन्च करना, तब उससे काम नहीं कर पाऊंगा, तब उसके ऊपर भी एटॉमिक वॉच चाहिए जिसकी और हाई एक्यूरेसी हो। तो मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसके हिसाब से परमिसिबल एरर होती है। अब हमारी लाइफ में तो कोई 1 सेकंड आगे पीछे होने से इतनी एरर हो नहीं जाएगी, तो हम तो नॉर्मल घड़ी चला रहे हैं, है ना। हमको तो 1 घंटा बीत जाए तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ठीक है भाई लोग, समझ गए एरर? फाइन। कहाँ से आ जाती है, कैसे आ जाती है, एक्यूरेसी कैसे इसके साथ रिलेटेड है, वो सब बातें हम समझ गए इसमें। ठीक है। हम कम से कम एरर चाहेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट में आनी चाहिए। लेकिन जब मैं कोई डेटा बताऊंगा किसी को, तो मैं डेटा कैसे बताऊंगा कि मैक्सिमम एरर इतनी हो सकती है दोस्त। सही है। कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना ख़राब हो सकता है कि भाई ये जो तुमने वैल्यू निकाली है ना 3.4, तो तुम तो 3.4 बता रहे हो, 2 वैल्यू थोड़ी बताओगे तुम किसी को कि इस रॉड की लेंथ कितनी है, तुम कहोगे 3.4। तो 3.4 का मतलब इसमें कितनी एरर हो सकती है कि 0.1 की एरर हो सकती है। 0.1 की एरर का मतलब जिसे तुम 3.4 बता रहे हो वो 3.3 भी हो सकता है और 3.5 भी हो सकता है। गेम समझ रहे हो? कोई एरर क्यों बताएगा? एरर बतानी पड़ती है जब आप कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाओ मार्केट में। उस इंस्ट्रूमेंट से आपको तो कुछ मेजरमेंट लेने हैं ना, कुछ करना है उस इंस्ट्रूमेंट का, तो उसमें कितनी मैक्सिमम गड़बड़ी हो सकती है आपको पता होना चाहिए ना। एक थर्मोमीटर लेने जाओ मान लो, ठीक है। अब एक थर्मोमीटर, 2 टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। एक तो होता है वो मरकरी बेस्ड जो थर्मोमीटर जिसमें ऊपर की तरफ वो एक्सपेंड होकर चला जाएगा टेम्परेचर। दूसरा डिजिटल वाला थर्मोमीटर है। अब डिजिटल थर्मोमीटर में मान लीजिए कि इस तरह के मार्क लगे होंगे 97 फ़ारेनहाइट के बाद अगला वाला सीधा 98 फ़ारेनहाइट आता है, फिर 99 आता है और फिर 100 फ़ारेनहाइट आता है, ऐसा। सही बात। अब अगर 98 पे है, 98 दिखा रहा है वो, तो 99 कब दिखाएगा? जब 99 क्रॉस हो जाएगा तब 99 दिखाएगा। सही है क्या?
एक थर्मामीटर वो आ रहा है जो 97.5 भी दिखाता है, 98.5 भी दिखाता है। तो 98 के बाद वो क्या दिखाता है, 98.5 दिखाता है, फिर 99, 99.5 दिखाता है। कौन सा वाला लेना चाहोगे? उसमें भी कोई और क्रांतिकारी है जो डेसिमल के 2 पॉइंट तक दिखा रहा है, तो कौन सा लेना चाहोगे? 98 से लेके तो सीधा 99 दिखाता है बस, लेकिन एक थर्मोमीटर है जो 95 दिखा के तब ये दिखाता है 99, और एक है जो कह रहा है कि 99.00 से लेकर के 99.00 तक दिखाऊंगा मैं। तो उसमें तो बहुत माइन्यूट डेटा भी आ जाएगा। या डेसिमल के एक पॉइंट तक दिखाना, तो इसमें अगला वाला नंबर क्या आएगा, 98.1, 98.2। ठीक है, इसमें तुम्हें अच्छा डेटा मिलेगा। और बोलो सही। तो इसमें कितने की एरर हो सकती है बताइए? अगर तुम बुखार चेक कर रहे हो और वहाँ 98 दिखा रहा है, और एक्चुअली तुम्हारा बुखार जो था ना वो 98.9 था, लेकिन ये दिखाई नहीं रहा क्योंकि तो 99 हो जाने के बाद 99 दिखाएगा ना। तो बताओ कितने की एरर आ रही है इसमें? लगभग एक की एरर आ रही है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? एक। उतनी एरर है तो लीस्ट काउंट के बराबर हो सकती है जो मैक्सिमम एरर हो सकती है। सही। ये कितने की एरर दिखा सकता है? 0.1 की एरर दिखा सकता है। एक्यूरेसी बढ़ी ना, तो जब तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट तो बताएगा ना फिर कितनी गलती हो सकती है इसमें, कि तुमने किसी को बुखार बताया कि इतना बुखार है जी 98 है, लेकिन वो अगर 98.9 हुआ, तुम्हारा थर्मामीटर तब भी सेम पड़ रहा है। सही है। तो इसलिए हमको बतानी पड़ती है कि कितनी मैक्सिमम एरर हो सकती है, या हमें पता होना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए कोई डिफेंस वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, कि एक टैंक चल रहा है कहीं पे, अब टैंक में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी लग रही होगी, रेसिस्टेंस लग रहे होंगे, रेसिस्टेंस में एरर होती है। सही बात। जब बहुत सारे रेसिस्टेंस इकट्ठे होकर पूरा सर्किट बनेगा, अब उससे जो रीडिंग आएगी उसमें एरर होगी। सही। तो भाई तुम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो तुमको बताना तो पड़ेगा कि किस टेम्परेचर रेंज में काम करने के लिए बना है। ठीक है क्या? एक टैंक राजस्थान में काम कर रहा है, वहाँ का अलग टेम्परेचर, क्या वो लद्दाख में काम कर जाएगा? वहाँ -60 चल रहा है टेम्परेचर लद्दाख में, और यहाँ पे चल रहा है +60, +55 के आसपास चूरू राजस्थान में। ठीक है। कितने का डिफरेंस हो गया ये? +60 -60, 120 का डिफरेंस है। 120 के डिफरेंस में रेसिस्टेंस तो बहुत ज़बरदस्त चेंज हो जाएगा। जो सर्किट तुम कहो कि लद्दाख में तो काम कर रहा था, यहाँ नहीं कर रहा, तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि मेरा जो ये सब चीज़ बनी है ये किस रेंज में काम करने के लिए बनी है, कितनी एरर हो सकती है इसमें अगर ये चीज़ चेंज हो जाए तो। गेम समझ गए? तो इसलिए हमें एरर कितनी होती है ये बताना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है भाई। आपने कोई एक डॉक्टर है, उसने मशीन बनाई कोई, जो रोबोटिक आर्म और उन सब से काम कर रहे हैं, वो पता तो होना चाहिए। अब दिल्ली में बैठ के कोई अगर मुंबई में ऑपरेशन कर रहा है एक रोबोटिक आर्म से, तो उसे पता तो होना चाहिए कि जब मैं इसे कितना घुमाता हूँ तो ये इसका जो हाथ है रोबोट का वो कितना घूमता है, तो उसे पता रहेगा 1 mm 2 mm की गड़बड़ी कर सकता है ये, काटना कुछ था कट कुछ गया। ठीक है ना? तो पता होना चाहिए ना कि भाई इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कि यहाँ से अगर मैं इसे कमांड देता हूँ कि तू 2 mm इधर हो जा, तो एक्चुअली वो 2 mm ही होता है कि 3 हो जाता है वहाँ जाते जाते। हम तो कंप्यूटर से यहाँ से कमांड दे रहे हैं ना कि भाई अब दिल्ली में बैठ के कमांड दे रहे हो कि आपको मुंबई में करना है ये वाला ऑपरेशन। ठीक है, ऐसा होता है ना, ऐसा दूर बैठ के रिमोट लोकेशन से करते हैं लोग। ठीक है, ट्रायल चल रहे हैं वैसे, अभी तो इतना ज़्यादा तो नहीं होता, बट हाँ कुछ कुछ सक्सेसफुल जो भी हुए हैं तो उनका आता है कि हाँ भाई सक्सेसफुल हुआ है वाली चीज़ को। ठीक है। अब डॉक्टर को अगर आंखों से दिख रहा है, अपने हाथ से कर रहा है, तब तो वो चीज़ें अलग अलग कर देगा सब कुछ। ये वो कैसे करेगा रोबोट? उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए ना उतनी कि वो 1 mm 2 mm पे कोई चीज़ें उन्हें अलग अलग कर सके। अगर वो उन्हें एक ही माने तो देखना पड़ेगा उसकी एक्यूरेसी, रिजॉल्विंग पावर क्या है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें काम आती हैं कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में कितनी मैक्सिमम एरर हो सकती है, तो उससे वो काम करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए, या फिर नया इंस्ट्रूमेंट लाया जाए। समझ गए? तो जैसा काम है उसके हिसाब से वैसा इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है क्या? नहीं तो रिजल्ट खराब आएंगे। ओके, चलिएगा नेक्स्ट आइए, टाइप्स ऑफ एरर। ये तो हमने एरर समझ लिया कि क्या होती है, क्यों हो जाती है, ठीक कैसे होती है, एक्यूरेसी क्या होती है। ये टाइप्स ऑफ एरर, हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। एक होती है एब्सोल्यूट एरर, फिर होती है फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। ऐसा ठीक है, एक एक को पकड़ो जरा।
एब्सोल्यूट का मतलब, ठीक है जी, मान लीजिए कि जो ट्रू वैल्यू है वो है ए नॉट किसी चीज़ की, या जी मान लो कि जी नॉट 9.8 है वैल्यू, और जब तुमने मेज़र किया तो वैल्यू आई कुछ ए, कुछ लेफ्ट राइट आई उससे। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही होती है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इज ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, सॉरी, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, कोई भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि प्लस माइनस तो लेना नहीं है मुझको, ठीक है। तो कितना हो गया ए और ए नॉट का डिफरेंस, क्या चीज़ से दिखाते हैं उसको, डेल्टा ए, डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है। डेल्टा ए इज ए माइनस ए नॉट। दूसरा फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल होती है ट्रू वैल्यू या मेजर्ड लिख रहे हो, हाँ, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, ऐसा। तो डेल्टा ए में ट्रू वैल्यू से डिवाइड और करना पड़ेगा एब्सोल्यूट में तो आएगी, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू ए माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट, ऐसी हो गई फ्रैक्शनल। और परसेंटेज एरर क्या होती है, फ्रैक्शनल में 100 से मल्टीप्लाई कर दें बस, ए नॉट अपॉन ए नॉट इंटू 100, ऐसा। ये हो गए ट्रू वैल्यू, सॉरी एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर के फॉर्मूले, ठीक है भाई। फाइन, इन पे हमको काम करना है आगे, ये वाले फॉर्म, बाकी सब जो थी वो थियोरी थी समझने के लिए, पहले एरर क्या होती है कैसे आ जाती है, ठीक है, चलेगा। यहाँ तक कुछ डाउट है कहीं पे तो बताओ। ठीक है जी, ओके। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं कि किसी, कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, जी का ही मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, मान लो जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो 9.8 आनी चाहिए तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन तुमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो आई 10, ठीक है। तो तुम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, देखोगे डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो डिफरेंस देख लिया तुमने, इतना 0.2 का डिफरेंस है। फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर वैल्यू आ गई मान लीजिए 9.8, तो जीरो एरर हो गई। फिर वैल्यू हो गई 9.3, तो 0.5 की एरर हो गई। ऐसे बहुत बार करना पड़ता है मुझे, कभी मेरी रीडिंग ऊपर भी आती है, कभी मेरी रीडिंग नीचे भी आती है, तो मैं एवरेज लेके फाइनली तब वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है जी। तो मान लीजिए कि पहला जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसी पहला वाला जब आइटरेशन आपने किया, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो इतनी आई, दूसरी बार किया तो 9.3 आ गई, तीसरी बार किया तो 9.9 आई है, चौथी बार किया 10.1 आ गई, पांचवी बार किया 9.4 आ गई। ऐसे जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हो बहुत सारी रीडिंग लेते हो ना, ज़्यादा रीडिंग लेने से क्या होता है, जितनी हम ज़्यादा रीडिंग लेंगे उतना हमारी मेजर्ड वैल्यू, मतलब उन सब का मीन टूवर्ड्स ट्रू वैल्यू की तरफ टेंड करेगा, एक्यूरेट हो जाएगी रीडिंग ज़्यादा। डेल्टा G1 पहले वाले एक्सपेरिमेंट की एरर, एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी, G1 में से G को माइनस करोगे कितनी आ जाएगी 0.2, दूसरे में एब्सोल्यूट एरर ऐसा, तीसरे में एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, चौथे में एब्सोल्यूट एरर और पांचवे में एब्सोल्यूट एरर, सही है। अभी मुझको कोई बोले यहाँ पे कि जी बता दो कितना आया तुम्हारा, क्या करोगे, तो मीन लोगे तुम इसका, ठीक है। मीन वैल्यू कैसे लोगे, सबका जोड़ के अपॉन 5, 5 बार किया तो 5 ले लोगे, ऐसे करके। तो देखिए कुछ वैल्यू तो ऊपर आ रही थी मेरी, जो मैं वैल्यू आनी चाहिए थी उससे कुछ ऊपर आ रही थी, ये ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ये ऊपर आ रही है, कुछ नीचे भी आ रही है, ये लगभग बराबर सी आ रही है। तो जब मैं इन सबका मीन लूँगा तो ये 9.4 9.3 से तो बड़ा आएगा, लेकिन 10 से छोटा आएगा, तो वो एक्यूरेट वैल्यू की तरफ टेंड करेगा। जितनी बार मैं ये आइटरेशन करूँगा कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट 100 बार किया, 100 बार का जो मीन लूँगा वो 9.8 की तरफ ज़्यादा टेंड करेगा, कि भाई थोड़ी बार ऊपर भी आई होगी, थोड़ी बार नीचे भी आएगी, तो दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स द एग्जैक्ट वैल्यू।
तो जिसने कभी सबसे पहले निकाली होगी जी की वैल्यू, उसे कैसे पता लगा होगा जी की वैल्यू 9.8 है, करेक्ट। तो उसने ऐसा करके एक्सपेरिमेंट किया, मान लो 100 बार 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया और फिर सबका मीन लिया, तो वैल्यू 9.8, तो वो 9.8 के आसपास आनी शुरू हो गई होगी, तब उसे पता लगा कि अच्छा सारी वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। तो ठीक है, हम 1000 बार तो नहीं कर सकते, इसलिए हम 5-6 बार करके सोचते हैं कि भाई जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमम हो जाए, तो जी मीन निकाल लोगे यहाँ से। इसी तरह से ये जो एब्सोल्यूट एरर आ रही है, कितनी एरर है उसका भी तो मीन निकालोगे कितना होगा, ऐसा कुछ आ गया। मान लीजिए सब कुछ सॉल्व करके आया 9.7, ठीक है। यहाँ पे जो एरर आई सब सॉल्व करके वो आई मान लीजिए 0.2, तो मैं अपना रिजल्ट क्या बताऊंगा कि जो मेरा रिजल्ट है प्लस और माइनस इनके बीच में हो सकता है ना। मेरा जो रिजल्ट है वो इन दोनों के बीच में हो सकता है। क्यों परेशान है ये? ठीक है दोस्त, तो कैसे दी जाएगी वैल्यू कि 9.7 आई है मेरे से तो सॉल्व करके, और वो उसमें +-2 का एरर हो सकता है, ऐसा। ठीक है जी। तो हम क्या चाहेंगे कि ये वाली चीज़ जितना ट्रू वैल्यू है उसकी तरफ जानी चाहिए, और ये चीज़ जितनी कम हो सके उतनी कम होनी चाहिए। लेकिन जब मैं किसी को बताऊंगा तो बताऊंगा कि भाई मेरा रिजल्ट आया तो ये है, उसमें मैक्सिमम जो एरर हो सकते हैं 0.2 की हो सकती है। तो जिसको मैं 9.7 कह रहा हूँ, 9.5 से नीचे नहीं जा सकता, यानी कि उससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकता, और 9.9 से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0.1 आई होती तो मैं क्या कहता, 9.6 और 9.8 से बाहर नहीं जा सकता मेरा रिजल्ट। तो मैं कम से कम एक बाउंड्री बता रहा हूँ ना कि भाई इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकता मेरा रिजल्ट, कुछ बिगड़ ले चाहे। ठीक है क्या? तो ये मुझे हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। ऐसे इस तरह से निकलती है दोस्त एब्सोल्यूट एरर। ये कैसे निकलेगी अब? फ्रैक्शनल कैसे निकलेगी कि डेल्टा फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगी? डेल्टा जी मीन अपॉन जी मीन। परसेंटेज कैसे करूंगा इसका? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज हो जाएगी। ठीक बात है, यहाँ तक समझ गए हो? नोट करोगे? ये हटा दूं और ये हटा दूं? ठीक है, दिखाना एक बार। ठीक है, रिलेटिव फ्रैक्शनल ये वो हम समझ गए। इस पे बेस करके कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं, ये जो पीछे रैंडम ग्रॉस ये सब लिखी हुई हैं, तो हाँ इसमें एक काम की चीज़ है, तेरे पास है नहीं पेन? दिखाओ कि अगर मैं n टाइम्स कोई, ये वाला, अगर मैं n टाइम्स कोई एक्सपेरिमेंट करूं तो उसमें जो एरर है वो 1/n टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं 500 बार करूं एक एक्सपेरिमेंट तो उसमें जो एरर है वो 1/500 टाइम्स कम हो जाएगी पहले के रेस्पेक्ट में। ठीक है क्या? पेज नंबर 22 पे एक नोट लिखा हुआ है एक रैंडम एरर के नीचे। ठीक है, ये वाली चीज़ पे सवाल पूछा गया है एक आधी बार। ठीक है भाई, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन कैसे हो जाता है एरर का? जब आप कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो। जैसे आप, मैं आपको बोलूँगा फोर्स निकालना है, तो आप क्या क्या यूज़ करोगे उसमें? मास यूज़ करोगे, एक्सेलरेशन यूज़ करोगे। तो मास मेज़र करके लाओगे कहीं से, इंस्ट्रूमेंट से, उसमें एरर घुस जाएगी। फिर एक्सेलरेशन मेज़र करके लाओगे, वो भी किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र होगा, उसमें एरर आ जाएगी। अगर आपने एक्सेलरेशन वेलोसिटी से निकाला है तो भाई पहले वेलोसिटी में एरर आएगी, फिर एक्सेलरेशन में। तो ऐसे करके एरर पूरे सिस्टम के अंदर चलती रहती है, तो इसलिए है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो किस किस टाइप के फॉर्मूले हो सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के?
तो फिजिक्स में जो भी हम सारे फॉर्मूले देखते हैं वो किस टाइप के फॉर्मूले हैं, या तो कोई दो चीज़ उसमें ऐड हो रही होती है, सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। कोई फॉर्मूला बताओ ऐसा, ऐसा बताओ कोई फॉर्मूला। हाँ, 80, ठीक बात है। या फिर कोई कहता है कि दो वेलोसिटी हैं, उनको मुझे चेंज इन वेलोसिटी बताओ, क्या तो v2 माइनस v1 बताऊंगा, ठीक है। या दो मोमेंटम है, दो दो बॉल जा रही है, मोमेंटम में नेट मोमेंटम पूछा हूँ तो p1 प्लस v2 बताऊंगा। तो दोनों में जो एरर होगी फिर वो फाइनल रिजल्ट में भी एरर चली जाएगी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे फॉर्मूले हो सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कौन हो गया, जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए, ये कौन हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और क्या, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, सही बात है, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूले हो सकते हैं, ओके। और कैसे फॉर्मूले हो सकते हैं पता नहीं, जिनमें पावर भी आती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो भाई पावर भी हो सकती है इसकी भी हो सकती है पावर, और इसकी भी पावर हो सकती है, ठीक है। और कुछ पावर ऐसी भी होती है कि हाँ नीचे डिनोमिनेटर है कुछ, उसकी भी हो सकती है पावर। तो इस टाइप के फॉर्मूले हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं, 1/z इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ। सी इक्वलेंट का फॉर्मूला, या पैरेलल में रेसिस्टर लगे उनका फॉर्मूला, या फिर लेंस का फॉर्मूला, लेंस का मिरर का फॉर्मूला है ना, प्लस माइनस भी हो सकता है, चलो यहाँ पे बीच में ऐसा। तो अगर इस तरह के फॉर्मूले हैं तो उनकी एरर कैसे लिखी जाती है, उसके फॉर्मूले हैं कुछ, इन सब चीज़ों के डेरिवेशन है कि हाँ इनके फॉर्मूले कैसे आए, बट हम उसमें नहीं जाना चाहते, हम तो सीधे एरर निकालना चाहते हैं। तो डेल्टा जेड इज द एरर इन जेड, जेड क्योंकि ए में एरर होगी, बी में एरर होगी, तो फिर इसमें भी एरर हो जाएगी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा भाई इसका, डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, चाहे ये माइनस हो या फिर ये प्लस हो, माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ प्लस ही आएगा, दोनों की एरर जोड़ी जाएगी। क्यों, क्योंकि हम तो किसी को बताना चाहेंगे तो ये बताना चाहेंगे ना कि मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें पॉजिटिव एरर हो गई ए में कुछ और बी में नेगेटिव एरर हो गई, तो प्लस, फिर तो प्लस होंगी दोनों। तो मैं तो ये बताना चाहूँगा ना कि मेरा रिजल्ट सबसे खराब कितना हो सकता है, सबसे अच्छा मेरा रिजल्ट तो ये हो सकता है कि मैं जी निकालने बैठा और 9.8 आ गई वैल्यू, हर बार थोड़ी आ जाएगी, लेकिन सही है। तो दोनों, एक इसमें प्लस साइन लग रहा है, इसमें माइनस लग रहा है, लेकिन एरर ऐड होगी दोनों की, ठीक है जी। तो जब प्लस या माइनस वाले फॉर्मूले होते हैं, जैसे रेसिस्टेंस से मान लीजिए R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ऐड होगी फिर दोनों की एरर। जब प्रोडक्ट या फिर डिवीजन होता है, प्रोडक्ट या फिर डिवीजन होता है, तो लिखी जाती हैं फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा जेड अपॉन जेड, फ्रैक्शनल एरर इज डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे लिखी जाती है भाई एरर, सही। तो चाहे आप ए अपॉन बी लिख रहे हो तब भी ऐड ही कर रहे हो दोनों को, और अगर आप हाँ हाँ इसको माइनस करूँ, इस जगह नहीं, ये तो कह रहा हूँ प्लस ही होगी तब भी, हाँ इसमें आइए, इसकी एरर कैसे लिखी जाती है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, पावर तो आ जाएगी पहले, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस नहीं आर डेल्टा सी अपॉन सी। इस पे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। कैसे, ये बताऊं कि पावर कैसे आ गई पहले, या क्या मतलब हुआ। अगर आप ये समझते हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ एम वी स्क्वायर, क्या ये हाफ ऑफ एम इंटू वी होगी, तो इसके लिए एरर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे, इस वाले v के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऐड करोगे, प्लस अगले वाले v के लिए भी तो लिखोगे। तो कितनी बार लिखी तुमने, जितनी पावर थी उतनी बार, तो क्यों लिख रहे हो इतना, यहाँ सीधे 2 लिख दो ना। तो अगर पावर 4 होती तो 4 बार लिखता, तो इसलिए पावर पहले आ करके ये हो गया टोटल, ठीक है क्या, ऐसा। तो जिस तरह का फॉर्मूला हो उसके ही करस्पॉन्डिंग एक एरर निकालने का फॉर्मूला होगा उसका,
ये देखिए ये अलग ही चीज़ हो गई। इसके लिए एरर कैसे निकाली जाएगी, उसका फॉर्मूला है डेल्टा जेड अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, पैरेलल के रेसिस्टर या फिर लेंस के लिए, या फिर मतलब यहाँ माइनस भी हो सकता है ना, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ प्लस ही लिखा जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू हम सारे एरर कॉम्बिनेशंस निकालेंगे कि मेरे फाइनल रिजल्ट में कितनी एरर हो सकती है। ठीक है, मैं इनके डेरिवेशन में नहीं जा रहा, फिर भी अगर तुमको चाहिए कि हाँ मुझको डेराइव करना है तो बताओ, एक आधा करके बता दूंगा मैं। करना है तो ये याद रखो सीधे फॉर्मूले क्या होते हैं इनके। ठीक है, बस इतने फॉर्मूले से अपना काम हो जाएगा। कुछ भी अगर कहीं पे कोई नया आ रहा हो तो उस टाइम पे देखेंगे। ठीक है, बट तुम्हारे लिए शायद नीट के लिए इतना आवश्यकता नहीं है इससे ज़्यादा करने की। सवाल भी तो करने हैं इसके। ठीक है जी, चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखें। जैसे कि रेसिस्टेंस दिया है मुझे ऐसे R1 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 20 और प्लस माइनस 2 ओम। ऐसा रेसिस्टेंस दिया है मुझको भी, और मुझे पूछा है कि जब मैं इन्हें सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो आंसर बताओ क्या होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्वलेंट रेसिस्टेंस बता दो कितना होगा। हाँ, आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो हम तो कितना सोच रहे थे कि 30 होगा, 30 ओम आ जाएगा, लेकिन क्योंकि एरर भी दे रखे हैं तो वो भी देखनी पड़ेगी कि मेरा जो फाइनल रिजल्ट 30 आएगा उसमें कितनी की एरर हो सकती है। तो मेरा फॉर्मूला कैसा है ये, हाँ ये वाला फॉर्मूला कैसा है मेरा, फर्स्ट जैसा है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 3, तो कितनी हो गई 3 ओम की एरर हो गई। तो मैं जब अपना फाइनल रिजल्ट लिखूंगा वो कैसे लिखा जाएगा, 30 प्लस माइनस 3 ओम, ये मेरा आंसर लिखा जाएगा। सही है। अगर पैरेलल में कर दिया तो निकालो, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो कितना हो गया 1/10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ। नहीं अभी तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ ना कितना है, ये तो एरर निकालते टाइम होगा ना स्क्वायर। तो अभी तो मैं जस्ट निकाल रहा हूँ कि आर इक्विवेलेंट है कितना, 20/3, 20 और 10 30, और नीचे हो गया 200, 200 अपॉन 30, 20/3 इतना हो गया भाई रेसिस्टेंस। लेकिन एरर भी तो है होगी इसमें क्योंकि दोनों में एरर थी। तो ये बनेगा देखो फॉर्मूला, Z की जगह कौन है इस बार, अरे ये यहाँ पे Z लिख रहा है तो उसकी जगह कौन लिख रहा है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई क्या है, प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ऐसा तो डेल्टा R इक्वल, ये मुझको निकालना है, अपॉन ये वैल्यू कितनी है का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है 1, और ये वैल्यू कितनी थी, ये कितना था और ये कितना था, ये ऐसा, ये कितना हो गया 100 प्लस ये कितना हो गया 1/200। इसे थोड़ा ठीक कर लो कितना आ जाएगा 300, नहीं सॉरी 3 अपॉन 2 0 भी काट ली ना मैंने, ऐसा करके हो गया। इसको वहाँ लेके जाऊंगा इधर तभी तो आएगा डेल्टा आर इक्वलेंट। तो डेल्टा आर इक्वलेंट कितना हो गया 3/200 इंटू 20/3 का स्क्वायर। ऐसा सही, बताओ कितना आएगा, ये कितना हो गया 400,
ये 200, ये काटा तो कितना हो गया 2, और 3 से ये काटा तो ये कितना हो गया 3, 2/3 ओम इतने की है एरर। सही। तो मैं फाइनली जब आंसर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 20/3 का तो है, 20/3 तो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि आनी चाहिए, लेकिन उसमें 2/3 ओम की गड़बड़ हो सकती है, तो ये है फाइनल आंसर। ऐसा सही, बोलो भाई। ओके चलिए, तो कोई दो लेंथ दे रखी है मुझे कि मान लीजिए एक लेंथ है 10.1 सेंटीमीटर और एक लेंथ मुझे दे रखी है 15.2 सेंटीमीटर। तो मुझको पूछा है कि सम बता दो दोनों का, समेशन ऑफ दोनों का लेंथ बता दो, टोटल लेंथ कितनी है, बोलो। L इज इक्वल टू L1 और प्लस L2, तो 10.1 प्लस 15.2 कितना हो गया 25.3 सेंटीमीटर, बस इतनी हो गई। एरर कितनी है, एरर कितनी है, देखिए इस पे आइए, ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा है तुम्हें, ऐसा दिख रहा है, तो डेल्टा L निकालो ना, तो पहले में कितनी एरर है और दूसरे में कितनी एरर है। अब ये जो जिस चीज़ से तुमने मेज़र किया है वो मिलीमीटर स्केल रहा होगा, मिलीमीटर स्केल में कितने की एरर होती है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो सकती है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो सकती है 0.1, 0.2 नहीं 0.1, ये तो वैल्यू है उसकी, ये जिस स्केल से मेज़र हुआ है उसमें कितनी एरर हो सकती है 0.1, तो टोटल कितना हो गया 0.2 सेंटीमीटर की एरर ज़्यादा से ज़्यादा इस वैल्यू में हो सकती है। तो हम ना आंसर लिखूं तो कैसे लिखूं, ऐसा और प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये समझे क्या। तो कई बार एरर अलग से नहीं दी जाती, जैसे मैंने इसमें अलग से दे दी एरर, लेकिन कई बार दी नहीं जाती अलग से, इसी में लिखा होता है वो जैसे, तो वहाँ से तुमको पहचानना है कि मैं डेल्टा L1 डेल्टा L2 की जगह क्या रखूँ। ठीक है, नोट करो। कपड़ा होता था क्या, ठीक है। Acceleration due to gravity is calculated by a simple pendulum। ठीक है जी, तो फाइंड परसेंटेज एरर इन G if time period is 2.0 second and length of pendulum is 1.0 मीटर, ऐसे दिया है। तो पहले तो मुझे जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल पेंडुलम वाला क्या होता है, हाँ ठीक है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन
जी, जहाँ पे एल होती है सिंपल पेंडुलम की लेंथ, टी होता है टाइम पीरियड। लेकिन अपने को जी निकालना है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 4 पाई स्क्वायर और एल अपॉन जी। जी निकालना है, जी को साइड कर लो, बाकी जनता को एक साइड ले लो, अपॉन टी स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला, सही। अब जो भी कुछ एरर होगी वो एल में होगी और टी में होगी। 4 पाई स्क्वायर में तो कोई एरर नहीं होगी, नंबर है वो तो बेचारा, सही है। अब बताइए, अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला है, इसमें तो कोई एरर नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा? ए अपॉन बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है, तो ए अपॉन बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है, तो इसके लिए एरर लिखनी है मुझे, तो डेल्टा जी अपॉन जी, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस टी अपॉन टी। टी की पावर 2 थी तो टू आ गई, डेल्टा टी अपॉन टी, ऐसा करके हो गया। करेक्ट है? अरे सही। ओके, मुझको क्या पूछिए? एब्सोल्यूट नहीं पूछिए अपने को परसेंटेज पूछिए, तो इंटू 100 भी कर लो इसमें साथ में, इंटू 100। अब बताइए, डेल्टा एल की जगह क्या रखोगे? एल की जगह तो 1 रखोगे, डेल्टा एल की जगह क्या रखोगे? तुमको देखना है हाँ डेसिमल के कितने पॉइंट तक जाके गड़बड़ी हो रही है, तो कितना रखोगे? 0.1 प्लस 2 इंटू टी की जगह तो 2 रखोगे, 2 सेकेंड है, और डेल्टा टी क्या रखोगे? 0.1। डेसिमल के 1 पॉइंट तक गया है जो एक्यूरेसी है, ठीक है ना। तो इसलिए कितने की एरर हो सकती है? 0.1 की एरर हो सकती है, ऐसा ये गया, और इंटू 100 कितना हो गया ये काटा 0.2 इंटू 100, 20% की एरर हो सकती है। बोलो, 20% की एरर पॉसिबल है इसमें, ठीक है। चलिए, इस प्रकार के कुछ कुछ सवाल ये हो सकते हैं आपके। देखो इसमें सॉल्व प्रॉब्लम दे रखे हैं, इसमें बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली विद द डिस्टेंस ऑफ इतना इन इतने टाइम, कैलकुलेट द वेलोसिटी इन द एरर लिमिट्स, परसेंटेज एरर, ठीक है। ये सब तुम करोगे। एग्जांपल 33 देखो, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट बी अपॉन सी, ऐसा लिख रहा है भाई। एक सेकंड, ए स्क्वायर रूट बी अपॉन सी, तो इसका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स पूछा है मुझे, लिखता हूँ डेल्टा ए अपॉन प्लस हाफ प्लस, ठीक है, लिख दूंगा ऐसे। हाँ बोल, चलेगा। हाँ हाँ, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, 3-4 सवाल है मुश्किल से। एनसीईआरटी में वो वाला सवाल था जो अभी मैंने लिखा था ना, वो डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3, वो वाला सवाल है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो बस इतना सफिशिएंट है भाई। बस एरर तक आएगा टेस्ट में। अब तुम कल इसके क्वेश्चन कर लो एरर के, ये रहा 45 से शुरू हैं और यहाँ से करके और फाइनली 54 तक हैं, ठीक है ना। ढूंढ ढूंढ के ख़त्म कर लो ये वाले सारे, ठीक है। हाँ, अब इसमें बचे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, वो करेंगे हम कल या फिर जब भी तुम्हारे